हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस क्रम में हमने डीएनए और आरएनए के अनुलेखन या प्रतिकृतिकरण के बारे में पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि आरएनए का प्रकार कितना होता है और इसका अनुलेखन का प्रक्रम क्या होता है। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो चूंकि हम यहाँ पर जीवाणु के या बैक्टीरिया के डीएनए का स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है और चूंकि हर 20 मिनट में इसका डिवाइडेशन होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो हम एग्जाम्पल के रूप में इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई को लेते हैं। और अगर हम आरएनए के प्रकार के बारे में बात करें तो जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूध आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, दूध आरएनए या मैसेंजर आरएनए, mRNA, मैसेज को पहुंचाने वाला। मैसेज को कैसे पहुंचाता है? डीएनए में जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो इसके अंदर किस प्रकार के एंजाइम का फॉर्मेशन होना है, इसका मैसेज छुपा रहता है। ये डीएनए में बनने के बाद यह कोशिका द्रव्य में या जहां भी जिस स्थान पर भी प्रोटीन संश्लेषण होना है वहां पहुंचकर आरएनए के साथ जुड़कर उस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए इसे दूत या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। सेकंड टाइप्स है ट्रांसफर आरएनए, अंतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब राइबोसोम से मैसेंजर आरएनए जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण में एंजाइम्स के किस प्रकार के एंजाइम्स का संश्लेषण होना है ये सूचना देता है। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए हैं वह कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य से जिस भी प्रकार का एंजाइम का फॉर्मेशन होना है उसको पहचान कर उसके लिए अपोजिट नाइट्रोजनस क्षारक को पकड़ कर लाता है, यानी ट्रांसफर करता है, यहाँ तक राइबोसोम तक लाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इसलिए इसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। और थर्ड वन इज द राइबोसोमल आरएनए। ये जो है राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण में ये प्रोटीन संश्लेषण के कार्य को आगे बढ़ाता है, तो इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए या आरएनए कहा जाता है। ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। मैसेंजर आरएनए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये टेम्पलेट का कार्य करता है, दूध का कार्य करता है, और डीएनए में किस प्रकार का प्रोटीन संश्लेषण होता है ये इसके अंदर छुपा होता है। ट्रांसफर आरएनए कोशिका द्रव्य से या जीव द्रव्य से ऑपोजिट नाइट्रोजनस क्षारक को पहचान कर उसे पकड़ कर लाता है, और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम के साथ जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों ही प्रकार के जो आरएनए हैं वो आनुवांशिक कूट को पढ़ते हैं और उसके अनुसार एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि ये सारी क्रियाएं जो हैं वो कुछ एंजाइम्स की सक्रियता के कारण, जो कि उत्प्रेरक का काम करते हैं, उसकी सहायता से होता है। तो यहाँ पर चूंकि आरएनए का फॉर्मेशन होना है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो इस कार्य को करने के लिए, यानी इस सभी प्रकार का जो संरचनात्मक कार्य है और उत्प्रेरक का जो कार्य है उसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही उत्प्रेरित करता है या उसकी भूमिका निभाता है। जीवाणु में और ये जो है वो अनुलेखन, आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर, हमने इसके पहले पढ़े थे प्रमोटर, उन्नायक मतलब प्रमोट करने वाला कि यहाँ से एंजाइम का फॉर्मेशन होना है। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से या उन्नायक से जुड़ जाता है और अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन किसकी, आरएनए की शुरुआत करते हैं। ये ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करके पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है, यानी कि इस नियम को फॉलो करके ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वह आरएनए के फॉर्मेशन को डीएनए के टेम्पलेट पर आगे बढ़ाता है। कि कौन कौन सा यहाँ पर सूचना, जीन का कोडान हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोड या कोडान होते हैं, वह आरएनए में होना चाहिए और उस प्रकार आरएनए जो है वो एंजाइम
के फॉर्मेशन के लिए मैसेज को लेकर जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंचता है, एंडिंग पर पहुंचता है कि इतना लंबा इसका फॉर्मेशन हो गया, अब इसका एंड करना है, तब नवनिर्मित आरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। जो सबसे पहले बना था आरएनए, जिसको कि प्रारंभक आरएनए कहा जाता है, हम पढ़ेंगे कि प्रारंभक आरएनए कौन सा है कूट कर जब पढ़ेंगे तो वो, और आरएनए पॉलीमरेज जिसने कि संरचना को प्रारंभ करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी, वह उस आरएनए के टुकड़े से अलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। आरएनए का निर्माण होना बंद हो जाता है या आगे उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आरएनए पॉलीमरेज मतलब किस प्रकार इन तीनों चरण, प्रारंभन, उसका दीर्घीकरण और समापन को प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को प्रेरित करने में सक्षम है। ये अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक तथा समापन कारक से जुड़ जाता है और अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होता है, जिससे या तो प्रारंभन अथवा समापन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये डीएनए है और ये जो है वो सिग्मा फैक्टर होता है, ये उन्नायक प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि उन्नायक प्रमोटर से जुड़ जाता है, यानी और यहाँ पर डीएनए के टेम्पलेट जो है वो एक दूसरे से अलग होकर टूटकर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए का प्रारंभ होने के बाद ये आगे बढ़ते जाता है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसकी लंबाई बढ़ते जाती है, इसे कहते हैं दीर्घीकरण। पीछे का जो डीएनए स्ट्रैंड है जो कि टूटकर आरएनए के फॉर्मेशन में लगे हुए थे, वो जुड़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे ये श्रृंखला जो है वो आगे बढ़ते जाती है, पीछे का जुड़ते जाता है और आगे का स्ट्रैंड खुलते जाता है। अंत में ये समापन स्थान पर पहुंच जाता है और समापन स्थान पर पहुंचने पर इसमें का जो प्रारंभ में एक आरएनए का टुकड़ा बना था वह और आरएनए पॉलीमरेज उससे अलग हो जाता है और इससे इस श्रृंखला का समापन हो जाता है, जिससे आरएनए जो है वो डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की किसी भी प्रकार की संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिंपल ट्रांसक्रिप्शन होता है और अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक ही कक्ष में होता है। इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही समाप्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप अनुलेखन एवं स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ ही संपन्न होता है। सुकेंद्रिकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती है। सुकेंद्रिकी यानी डेवलप प्रकार के यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, उनकी डीएनए में आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के समय दो जटिलताएं होती है। पहला यह है कि अंगकों में पाए जाने वाले पॉलीमरेज के अलावा केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। चूंकि यहाँ पर क्रिया जटिल हो गई है, तो 3 प्रकार के आरएनए के साथ 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज भी पाए जाते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं, जिनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज मैसेंजर आरएनए के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है वो उसी के लिए रहेगा, और जो ट्रांसफर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार है वो वह काम करता है, और राइबोसोमल आरएनए के लिए राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो उसके ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है ना। इस प्रकार आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पहला तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करने के लिए ये 20S, 18S और 5.8S वाले होते हैं को अनुलेखित करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो है वह अंतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को 5S आरएनए और SN आरएनए को अनुलेखित करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड दूत आरएनए को यानी कि मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती रूप स्मांगी केंद्र की आरएनए का अनुलेखन करता है। इस प्रकार 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं जो 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है, उसके अनुलेखन को।
दूसरी जटिलता यूकैरियोटिक डीएनए में ये होती है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तिक और अव्यक्तिक, हमने इसके पहले पढ़ा था, है ना, इंट्रान एंड एक्सान एंड इंट्रान दोनों मिलते हैं और ये असक्रिय होते हैं, क्योंकि ये प्रक्रम से गुजरता है जिसे कि संबंधन कहते हैं, जिसमें जो एक्सान होता है वो अलग हो जाता है और इंट्रान एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। विषमांगी केंद्र की आरएनए दो अतिरिक्त प्रक्रिया आच्छादन और पुच्छन से गुजरता है। आच्छादन में एक साधारण न्यूक्लियोटाइड मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट विषमांगी केंद्र की आरएनए के 5 प्राइम किनारे पर जुड़ जाता है। पुच्छन में एडेनिन समूह 200 से 300, इसमें जो एडेनिन है वह लगभग 200 से 300 के करीब होता है। स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3 प्राइम किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित विषमांगी केंद्र की आरएनए को अवधूत आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो कि स्थानांतरण के लिए केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्ण रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्तिक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाती है और संबंधन प्रक्रिया में आरएनए संसार की प्रभुता को भी व्यक्त करता है। वर्तमान में सजीव तंत्र में आरएनए निर्भर प्रक्रम के बारे में समझने में भी इससे सहायता मिलती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, इस पर जो डीएनए का टेम्पलेट है उस पर ट्रांसफर आरएनए का अनुलेखन हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जी, अगर यहाँ पर डीएनए में सी था तो उसके अपोजिट जी जो है उससे जुड़ा है, तो जी कैप जो है वो जीपीपी, और इस प्रकार ये जो है बढ़ते चले गया। इसमें एक्सान, इंट्रान और इसका 5 प्राइम एंड 3 प्राइम ये आरएनए का है। ये आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के साथ जुड़ता है, मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए इसके अपोजिट जो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक है उसको खींच कर लाता है। इस प्रकार ये जो है अनुलेखन का काम आगे बढ़ते जाता है और जब एंजाइम का फॉर्मेशन पूरा हो जाता है तो शुरू का और आखिरी का आरएनए को हटा दिया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज को हटा दिया जाता है। इस प्रकार प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक विशिष्ट संवाहक आरएनए मैसेंजर संवाहक यानी कि ट्रांसफर आरएनए, नए आरएनए का निर्माण हो जाता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे।